हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर आपको दिख रहा होगा। ये पेपर है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ व्यापम। छत्तीसगढ़ व्यापम के अंदर असिस्टेंट टीचर, ये पेपर हुआ है आपका असिस्टेंट टीचर का। तो इसके अंदर 5 पार्ट्स में ये पूरा पेपर आपको डिवाइडेड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टोटल जो है इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे स्पेशली इस पर अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके 111 नंबर क्वेश्चन से शुरू होते हैं। सोशल साइंस, कंप्यूटर और जो आपका साइंस का सेक्शन है, साइंस के क्वेश्चंस को, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साइंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही और मैथमेटिक्स को नहीं हम टच करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रामायण वॉज रिटन बाय, रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, हजरत दातागंज, ठीक है, के नाम से सामान्यतः जनता के बीच में कौन प्रसिद्ध है? वो है अब्दुल हुसैन हजवेरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस साल जो है यहाँ पर पूछा गया है, किस साल 113 के अंदर भारत जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आता है? वो 1857 का जब विद्रोह होता है उसके बाद जो है 1858 को जब है क्राउन के अधीन आ जाता है भारत। अब यहाँ देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर जो बात करी गई है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, प्रेसिडेंट जो है कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर ऑन एन एडवाइस, कोई एडवाइस देते हैं उस पर रिकन्सिडर करने के लिए प्रेसिडेंट कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद प्रेसिडेंट कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कंसिडर, भाई कोई डिसीजन लिया गया है तो उसके लिए प्रेसिडेंट उनको कह सकते हैं कि भाई जो भी डिसीजन लिया है आपने उसको आप दोबारा से ज़रा चेक करिए, देखिए आप उसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, फिर जो फोर्थ पॉइंट है, गवर्नर कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर कंसिडर द डिसीजन ऑफ अ मिनिस्टर। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 एंड 4 पॉइंट ये करेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो रहना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 115 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन की जॉइंट सिटिंग के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वहाँ पर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी, करेक्ट ही पूछी गई है ना, तो करेक्ट जो होंगी, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन असेंबल टुगेदर। एक तो ये तो जाहिर सी बातें रहेंगी और दोनों एक साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे एक पर्टिकुलर मैटर पर। तो ये भी दोनों पॉइंट आपके सही बनते हैं। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो भी सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, बट यहाँ पर दोनों पॉइंट दिए गए हैं, तो आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। गोल्डन जुबली अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये कब इनिशिएट होती है? 117 की जब हम बात करते हैं तो ये इनिशिएट होती है आपकी 1997 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर है 118 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज ऑफ सीनियर सिटीज़न? भारत के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए एज क्राइटेरिया क्या है? जो भी व्यक्ति 60 साल के ऊपर होगा। एक और चीज़ आती है इसमें साथ में, एक होता है, ये तो हो गया सीनियर सिटीज़न, एक होता है सुपर सीनियर सिटीज़न। सुपर सीनियर सिटीज़न तो वो कौन होते हैं? जो भी व्यक्ति 80 साल के ऊपर के हो गए, 80 ईयर्स के अबव के हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम सुपर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। निष्क्राम्य जो है ये क्या होता है? ये एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है मुगल टाइम के दौरान। 120 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है
आपको मैच बताना। देखिए इसको अगर जो समझें कि रिमूवल प्रोसीजर किसका किसका होता है, तो देखिए स्पीकर ऑफ द हाउस जो लोअर हाउस है बेसिकली, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसके स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस होता है बिल्कुल। स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का भी रिमूवल प्रोसेस होता है। चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, देखिए चेयरमैन कौन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, यहाँ पर रिमूवल वाली बात नहीं होती है, तो ये गलत हो जाता है। चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके रिमूवल का प्रोसेस होता है। तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में कैसे बनाए लोगों ने, बट ऑप्शन डी यहाँ पर मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट बनना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में बात करते हैं। तो 112 में आपसे पूछा गया है व्हेन द अन्नपूर्णा योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो अन्नपूर्णा योजना जो है ये शुरू होती है आपकी सन 2000 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हाट इज वधूया? वधूया क्या होता है? वधूया एक स्पेशल ड्रेस होती है, ठीक है, बेसिकली इसे हम कहा जाता है ब्राइडल ड्रेस। ठीक है, जो ब्राइडल ड्रेस होती है उसे कहते हैं स्पेशल ड्रेस होती है। सती प्रथा किस साल उसको अबॉलिश किया गया? 1829 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है संविधान के अनुसार व्हाट इज़ करेक्ट। करेक्ट बताना है आपको। देखिए संविधान के अनुसार जो है पहला हाउस जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है किसी भी स्टेट में, जो मेन हाउस होता है। सेकंड हाउस जो है आप कह सकते हो काउंसिल होती है, बट वो भी सभी जगह नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स में होती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हाउस तो करेक्ट है यहाँ पर मेरे ख्याल से। आई थिंक दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होनी चाहिए। ऑप्शन सी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कैसी सिविलाइजेशन है? ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्वर्ण भूमि किस जगह को कहा जाता है? स्वर्ण भूमि जानी जाती है मलाया जो प्लेस है उसको स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है आज के बंगाल के अंदर, जो आज की डेट में बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर। फाउंडर ऑफ जो है फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन है? यहाँ पर श्री गुप्त रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 130 नंबर क्वेश्चन में लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 पूछा है। देखिए सभी लोग अपने अपने एरियाज़ के अंदर लीडर थे, ठीक है, बट जो मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बहादुर शाह जफ़र, क्योंकि देखो इन्होंने तो शुरुआत करी थी, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाउट है इसमें चाहता क्या है, कौन सा वाला ऑप्शन लेगा, बट मेरे ख्याल से बहादुर शाह जफ़र जो है थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन हमारे पार्ट 6 के कंप्यूटर के। इसमें आप ओके जस्ट अ मिनट, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है? गूगल इज़ अ सर्च इंजन। रोम क्या होता है? एक परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर क्या है होता है? स्कैनर एक आपका इनपुट, ओके, स्कैनर जो है वो आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। वायरस इज़ अ वायरस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। एम एस ऑफिस इज़ अ, एम एस ऑफिस क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जब कभी एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम किसी से शुरुआत करते हैं, वी स्टार्ट विद द इक्वल साइन। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कंप्यूटर आर यूज इन दीज फील्ड्स। इन द गेमिंग में भी यूज़ होते हैं, वेदर फॉरकास्ट के अंदर होता है, प्रेजेंटेशन में भी होता है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मल्टीमीडिया जो है उसके अंदर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ओके विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एम एस ऑफिस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 140 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए इसमें आपसे पूछा है कंप्यूटर हैव एप्लीकेशन इन प्रिसाइज फार्मिंग के अंदर भी होता है, ऑफिस के अंदर भी है, टीचिंग के अंदर भी है, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट के 10 क्वेश्चन हैं आपके, जो पार्ट 7 बनाया हुआ है यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने करी थी? तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी हेनरी बैक्यूरेल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चंद्रयान 1 जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 22
नहीं सॉरी 22 अक्टूबर तो नहीं वो सॉरी 18 नहीं है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 142 का वो होगा 22 अक्टूबर 2008 को, ऑप्शन सी। हिस्टोरिकली जो रोड है, मार्ग है बेसिकली शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि नेशनल हाईवे 1 कहलाता है, दिल्ली से कहाँ तक जाता है, वो अमृतसर तक जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के गांधी किन्हें कहा जाता है, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का गांधी। ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं पेपर कौन सा, छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में बात करें तो विच गैस इज डिप्लीटेड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो देखिए गैस आपकी ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट होती रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच टाइप ऑफ रॉक या ब्लैक सॉइल हैज़ बीन अडॉप्टेड ऑन डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, दैट इज इग्नियस रॉक। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 147 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है वेयर इज़ द फेमस लक्ष्मण टेम्पल इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण टेम्पल कहाँ पर है, ये आपका सिरपुर के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड इन इंडिया, दैट इज आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। इसमें पूछा गया है लाइटनिंग कंडक्टर को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति कौन थे, वे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है 150 नंबर क्वेश्चन में एट प्रेजेंट विच एज ग्रुप इज़ इन मेजोरिटी इन इंडियन पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या के अंदर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किस ग्रुप की है, ये ग्रुप है आपका बेसिकली जो वर्किंग ग्रुप है, जो 18 to 60 के बीच का वर्किंग ग्रुप है, दिस इज़ वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी भारत के अंदर। तो ये हो गए 150 तक क्वेश्चन। इसके बारे में बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस के हैं उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। तो देखिए ये साइंस का सेक्शन, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हम स्किप करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन से आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। कौन सा एलिमेंट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है इन सेमीकंडक्टर, इसके अंदर सिलिकॉन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, तो इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तीनों हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी किन्हें चाहिए होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए सारे एग्जाम्पल है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जो मटेरियल है वो होता है स्टील। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो यहाँ पर आपका होता है विजिबल रेंज आपको बतानी है, दैट इज़ इन नैनोमीटर में। तो यहाँ पर जो रेंज बनेगी वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए 400 to 700 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर CPU, रैम, मदरबोर्ड, ये सारे पार्ट्स हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेडिएशन। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम विच कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेसेस द फंगाई इन सेपरेट किंगडम। तो इसके लिए जो मेरे ख्याल से ऑप्शन होना चाहिए तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सेल वॉल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए। 105 नंबर के बाद 106 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पर हम बात करें एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इजीली कोरोड होते हैं, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया फॉर प्लेग, प्लेग के लिए कौन सा बैक्टीरिया कॉज होता है, वो होता है यर्सिनिया पेस्टिस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे SI यूनिट पूछा गया है फोर्स का, वो होता है न्यूटन।
ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और स्मॉलेस्ट बॉन्ड जो है किसके बीच में प्रेजेंट होगा, वो होगा ऑप्शन बी के अंदर। ये क्या होता है, इथाइलिन, दैट इज इथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 109 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। WHO के अनुसार नॉइस किस लेवल के ऊपर होगी तो वो नॉइस पॉल्यूशन कहलाएगी। वो लेवल होता है 65 dB के ऊपर अगर जो नॉइस है तो वो नॉइस पॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो ये होगा 110 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस थे आपके वो कौन से थे, हमने सोशल साइंस के या सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को कर लिया है ऑलरेडी। तो हम कर रहे थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापम का छत्तीसगढ़ व्यापम असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 10 जून को 2023 में। तो हमने यहाँ पर बात करी है साइंस के क्वेश्चंस की, जीएस के क्वेश्चंस की, कंप्यूटर के क्वेश्चंस की और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। और कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो उसका PDF आप मुझे भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी आप पेपर का PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।